नमस्कार दोस्त, आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे क्लास 9th मैथ यूनिट नंबर 6 रेखाएं एवं कोण में प्रश्नावली 6B का लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई। प्रमेय हमारी दे रखी है, यदि दो रेखाएं, तो यहाँ पर लिखते हैं, देखिए यदि दो रेखाएं, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें, रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करें तो बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। कोण बराबर होते हैं, तो चित्र को मैं ड्रा करता हूं यहाँ पर। चलो, तो दो रेखाएं प्रतिच्छेद करने वाली हम ये बनाते हैं, एक ये है और दूसरी रेखा को हम दूसरे कलर से ड्रा करते हैं। चलो, दूसरी रेखा हमने ये ड्रा कर दी है, ये हमारी दूसरी रेखा हुई। ABCD दो हमारी रेखाएं मान लेते हैं, AB और CD। पूछा जा रहा है कि ये वाला कोण, इसको मान लेते हैं बिंदु O। ये पूछा है ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। यही हमसे सिद्ध करने को पूछा गया है। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लेंगे, देखिए दिया क्या है इसमें, दिया है AB और CD दो रेखाएं हैं जो AB और CD दो रेखाएं हैं जो क्या करेंगी, जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, ठीक है। ये है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करने को बोल रहा है। तो जो सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है क्या हमें, कि कोण DOB यानी ये वाला कोण AOC के बराबर है, और कोण AOD बराबर है किसके, कोण BOC के। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हमें चित्र में देखिए AB रेखा पर CD रेखा क्या है, AB रेखा पर लिखेंगे, AB रेखा पर CD रेखा खड़ी है, मतलब ये AB रेखा वाली है, इस पर देखो CD रेखा इस पर खड़ी है। तो हम कह सकते हैं कि कोण AOD ये वाला कोण और कोण DOB प्लस कोण DOB बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। ये दोनों क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म। तो ये दोनों रैखिक युग्म बना रहे हैं, रैखिक युग्म। इसको मान लिया समीकरण में 1। इसी प्रकार देखिए CD रेखा पर हमारी AB रेखा क्या है, खड़ी है। तो CD रेखा पर
रेखा पर ए बी रेखा खड़ी है, CD रेखा पर AB रेखा खड़ी है। तो देखिए ये CD रेखा, इस पर AB रेखा खड़ी है, तो हम ये कह सकते हैं ये वाला कोण भाई इसमें, और ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, इन दोनों का योगफल क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा इन दोनों का कोण। अब क्या रहे, AB रेखा सॉरी AB ये वाली है और इस पर सॉरी मैं ये वाला ये उधर से लूँगा, इतना सॉरी इतना कोण लूँगा, ठीक है भाई। AB वाली होगी, इस पर CD खड़ी है, तो हम कोण AOC प्लस कोण COB या BOC, ठीक है, BOC बराबर हो जाएगा 180 अंश। क्यों? क्योंकि ये भी रैखिक युग्म बना रहे हैं, तो इसको मानेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो देखिए समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 हमारा क्या है, कोण AOD प्लस कोण DOB बराबर 180 डिग्री है, ये समीकरण 1 लिख लिया। और इसी प्रकार हम समीकरण 2 बराबर में रख करके अंकित करते हैं तुलना, तो कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। तो देखो बराबर में 180 इधर भी है, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारा क्या आ गया, तो हमारा कोण AOD प्लस कोण DOB बराबर किसके, कोण AOC प्लस कोण BOC के बराबर आ गया है। अतः हम कह सकते हैं इन दोनों का जब योगफल बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कोण AOD हमारा किसके बराबर, BOC के बराबर होगा। तो कोण AOD बराबर BOC कह सकते हैं, BOC, और कह सकते हैं कोण DOB हमारा AOC के बराबर होगा, कोण DOB बराबर होगा कोण AOC के। इस प्रकार हमारा प्रमेय जो होता है सिद्ध, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्नावली में हम सवाल को सॉल्व करेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा फर्स्ट क्या दे रखा, चलो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें बोला गया है चित्र में, ये चित्र बना रखा है, देखो चित्र इस प्रकार हमारा बना रखा है। मैं चित्र को यहाँ पर दर्शाता हूँ, जिससे आप लोगों को दिखाई पड़ता रहे आसानी से। ये ऐसे चित्र यहाँ पर बना रखा है, इस प्रकार का ये चित्र है, ये हमारा, ठीक है। इसमें ये वाला कोण दे रखा है x और ये वाला दे रखा है u और ये वाला है z और ये वाला है y डिग्री। क्वेश्चन में दे रखा है x बराबर, देखो यहाँ पर, चलो मैं इसी को यहीं पर पास ही में सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट को यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, इतने में ही थोड़ा ब्लर होने लगा है, चलो हाँ क्लियर आ गया आप। तो देखिए हम दो, ठीक है अब क्लियर हो गया है यहाँ तक, अभी ब्लर आ रहा था थोड़ा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा कोण x बराबर है हमारा कितना, 30 डिग्री, कोण x बराबर 30 डिग्री। तो बोला जा रहा है y और z के मान, अच्छा ये रेखा L है और ये रेखा M है और ये बिंदु O है। तो कोण x बराबर 30 डिग्री का है, तो कोण यदि कोण x बराबर, यदि कोण x बराबर 30 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कोण z बराबर भी 30 डिग्री हुआ, तो कोण z बराबर भी हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। क्यों?
क्योंकि जेड और यक्स और जेड दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। मतलब यक्स बराबर जेड बराबर दोनों मिल गया 30 डिग्री। जब यक्स का मान 30 डिग्री मिल गया, अब देखो यहाँ पर कोण जेड और वाई दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, कोण। यहाँ से देखते हैं कोण जेड प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। भैया ये वाला जेड और ये वाला वाई दोनों मिलकर के रैखिक बना रहे हैं। देखो ये पूरा 180 अंश का बनेगा, तो बराबर 180 अंश, और जेड का मान निकला है 30 डिग्री, तो प्लस वाई बराबर 180, तो हमारा वाई बराबर आ जाएगा 180 माइनस का 30, तो वाई बराबर हमारा आ गया 150 डिग्री। ये वाई बराबर आ गया। अब देखें, जब वाई बराबर हमें 150 मिल गया है, तो यक्स का मान मिल चुका है और वाई का मान पूछा है, जेड का मान, तो जेड का यक्स और जेड का मान मिल चुका है, यू का मान पूछा गया। तो देखिए यू और यक्स ये दोनों भी मिलकर के रैखिक बना रहे हैं, तो यहाँ पर यक्स प्लस यू बराबर भी हम 30 डिग्री 180 डिग्री कर सकते हैं, 180 डिग्री, क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, रैखिक युग्म, और यहाँ पर भी रैखिक युग्म है भैया, ठीक है। तो यक्स का मान कितना है 30 डिग्री, तो यक्स का मान 30 डिग्री रख दिया, प्लस यू का तो मान फाइंड आउट ही करना, बराबर 180 डिग्री, तो u बराबर 180 माइनस का 30 डिग्री, तो u बराबर हमारा आ जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार हमने यक्स जेड और y और u सभी के मान निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा होता है सॉल्व। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर सेकंड को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आपकी स्लाइड पे। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। अच्छा, इसमें भी चित्र बना रखा है, तो चित्र को मैं पहले बना लेता हूँ यहाँ पर। इसमें ऐसे, फिर ये दो रेखाएं ऐसे दे रखी हैं, एक ये है और एक इस प्रकार ये दे रखी है, ऐसे दो रेखाएं दे रखी है, और ये वाला 2y डिग्री है, और ये वाला हमारा 4y है, और ये वाला 3y है। तो देखिए जब ये वाला 3y है तो हम लिख सकते हैं, इसमें बिंदु हमारे दे नहीं रखे, तो ये वाला भी हमारा हो जाएगा 3y हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। ये वाला इसका शीर्षाभिमुख कोण है। अच्छा, जब ये वाला 2y है तो इसका शीर्षाभिमुख ये वाला आ रहा है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा 2y हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जब 4y है तो इसका भी शीर्षाभिमुख हमारा ये वाला हो जाएगा 4y। तो पूछा जा रहा है y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पर 2y 3y प्लस 4y, इन सभी को जोड़ करके हमारा, क्योंकि ये पूरा कोण 180 डिग्री का बन रहा है, तो हम कह सकते हैं 2y प्लस 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 180, ठीक है, 180। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 7 और 4 यानी 5 और 9y हो जाएगा, 9, ये 9 लिखा भी है, ठीक है। 9y बराबर 180 डिग्री, तो y बराबर आ गया 180 बटे 9, 9 1 9, 9 दूनी 18, अर्थात y बराबर हमारा आ गया 20 डिग्री। और यही हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर थर्ड को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलो भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड में क्या बोला गया देखें। क्वेश्चन नंबर थर्ड में, अच्छा इसका भी चित्र यहाँ पर बना देते हैं हम ऐसे ही, क्योंकि स्केल हम बार बार नहीं चलाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का हम यहाँ पर चित्र बना देते हैं। चलो इसको हम काज को चेंज ही कर देते हैं, क्योंकि अब क्या क्रम से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो यहाँ पर चित्र बना रखा है। यहाँ पर ये ऐसी एक रेखा है और एक रेखा ऐसे है, और ये एक रेखा ऐसे दे रखी है, और यहाँ पर ये वाला कोण दे रखा है 20 डिग्री का, और ये कोण B माना गया है, और ये कोण A माना गया है, ठीक है। यहाँ पर बिंदु O है
और ये रेखा यल है और यम है, यन है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है, पहला पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेंगे। चित्र में एक ही समतल में स्थित 3 सरल रेखाएं यल, यम, यन एक बिंदु ऊपर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि a माइनस बी और 70 डिग्री तो a और b के मान ज्ञात करो। अब यहाँ पर a माइनस बी बराबर दे रखा है 70 डिग्री, ये समीकरण 1 हमने मान लिया। अब देखो यहाँ पर ये सीधी रेखा बिल्कुल है, ये खींची गई बिल्कुल सीधी रेखा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा पटरी के साथ मैं पटरी से ही बनाऊंगा। तो देखिए ये पूरा कोण इतना, ये पूरा कोण कितने हो रहा है 180 डिग्री का बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ये वाला 20 का मान रखेंगे प्लस 20 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर ए प्लस बी बराबर 180 माइनस का 20, तो ए प्लस बी बराबर आ जाएगा हमारा 160 डिग्री। अब ये समीकरण मान लेंगे हम 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 a माइनस बी बराबर 70 डिग्री है और समीकरण 2 हमारा a प्लस बी बराबर 160 डिग्री है। अब देखो ये प्लस का भी है और ये माइनस का भी है, दोनों आपस में कट जाएंगे। तो हमारा 2a बराबर बच गया कितना यहाँ पर 16 में, यानी 160 में जब हम 70 जोड़ देंगे तो 230 हो जाएगा। तो देखिए 2a बराबर 230 और a बराबर हमारा आ जाएगा कितना 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 पंचे 10, अर्थात a बराबर हमारा आ गया 115 डिग्री। a बराबर 115 डिग्री। अब देखो a का मान हमें मिल गया है, तो यही a का मान हम वैल्यू पुट कर दें समीकरण 1 में चाहे 2 में, a का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो a बराबर 115 रखने पर किस वाले समीकरण में रखेंगे हम, चाहे 1 में रख दें चाहे 2 में, तो इस वाले समीकरण में रख रहे हैं। तो देखिए 1 के जगह पर 115 रख दिया, माइनस का b है बराबर 70 डिग्री है। तो देखिए माइनस b बराबर 70 माइनस का 115, तो माइनस का b बराबर हमारा यहाँ पर आ जाएगा माइनस का कितना 45, माइनस का 45 आ गया। तो ये माइनस माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, तो b बराबर कितना है हमारा 45। a का मान 115 है, b का मान 45 है, ठीक है। a का मान 115, b का मान 145। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व। क्वेश्चन में था हमारा 3rd, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो हाँ स्क्रीनशॉट लीजिए ध्यान से। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 4 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 4, 2 मिनट रुकें, थोड़ा हमें इशू हो रहा है। चलो हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने स्लाइड पर लगा दिया, जिसमें बोला x और y और z के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर चित्र हमारा इस प्रकार से बनाया गया है, थोड़ा समझेंगे ध्यान से। मैं चौथे सवाल के चित्र को बनाता हूँ। ये चित्र यहाँ पर बनाया गया इस प्रकार से, ये और ये दे रखा है y डिग्री का मान है और ये z है और ये x है, ठीक है। और ये वाला कोण 110 डिग्री का दे रखा है, 110 डिग्री का। तो x और y z के मान पूछे गए। तो हम क्या करेंगे, हमें ज्ञात है 110 प्लस z बराबर 180 हो जाएगा। समीकरण इधर हम पहले से बात करते हैं, 110 ये और प्लस कोण z बराबर दोनों मिलकर के 180 अंश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यह रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म है। तो कोण z बराबर हमारा 180 माइनस 110 डिग्री, तो कोण z बराबर हमारा आ जाएगा 70 डिग्री। अब ये कोण z का मान हमें मिल गया 70 डिग्री। तो जब ये वाला हमारा 70 का बन रहा है तो इसका शीर्षाभिमुख हमारा ये वाला हो जाएगा, या हम इसको जब 70 का निकाल चुके हैं तो देखो जब ये 70 का बन गया है तो इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, और चाहे तो इसका शीर्षाभिमुख करके भी निकाल सकते हैं।
इसका शीर्षाभिमुख हमारा कौन सा कोण है, y। तो लिखिए y, कोण y, इसको मान लेते हैं कोण a, कोण y कोण a का शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कोण y बराबर हो जाएगा कोण a, अर्थात जब कोण y और कोण a दोनों बराबर हैं तो हम कह सकते हैं दोनों का मान 110 डिग्री, अर्थात इसका भी मान 110 डिग्री। अब देखो कोण z और कोण x दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, तो हमें मालूम है कोण, यहाँ पर लिखते हैं कोण z तथा कोण x दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो हम कह सकते हैं कोण z बराबर कोण x, और कोण z का मान निकला है 70, तो हमारा x का भी क्या मान हो जाएगा 70। तो x का मान 70, z का मान 70 और y का भी मान क्या हो गया 70 हो गया। x y z के मान फाइंड आउट हो गए। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर जो है 5 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है चित्र में a बराबर इतना और b बराबर इतना दे रखा है, तो c d e f के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर चित्र इस प्रकार बना रखा है, तो मैं चित्र को पहले ड्रा करता हूँ यहाँ पर, जिससे आप लोग को समझ में आ सके। चलो मैं यहाँ पर चित्र को ड्रा करता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर ये डी दे रखा है ये वाला और ये ई माना गया है, इसे माना गया है एफ, और इसे माना गया है ए, और इसे माना गया है बी, और इसे माना गया है सी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, हमारा क्वेश्चन में दे रखा है क्या, कोण ए बराबर है कितना 50 डिग्री और कोण बी बराबर कितना है, कोण बी बराबर हमारा 60 डिग्री है। तो देखो कोण ए कितना है 50, तो कोण ए का शीर्षाभिमुख कोण कोण डी है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए बराबर कोण डी, क्योंकि कोण ए किसके बराबर कोण डी के, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कोण ए बराबर कोण डी, जब दोनों बराबर हैं तो दोनों का मान हो जाएगा 50 डिग्री। कोण ए और डी का मान निकल आया है। अब कोण बी हमारा कितने का बन रहा है 60 डिग्री का, और कोण बी का शीर्षाभिमुख कौन है ई है, कोण बी का शीर्षाभिमुख ई है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण बी बराबर कोण ई, क्योंकि ये दोनों क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम कह सकते हैं कोण बी बराबर कोण ई, इन दोनों का मान भी कितने के 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, यानी ये भी 60 का निकल आया है और ये भी हमारा 60 का दे रखा है। कोण ए 50 का दे रखा है, तो ये वाला भी हमारा 50 का हो जाएगा। अब देखो हमें निकालना किसका मान है, एफ का मान। अब देखो यहाँ पर 60 डिग्री का है, ये वाला भी 60 डिग्री का है, तो हम कह सकते हैं कोण ई एफ ए, ये तीनों मिलकर के 180 अंश का कोण बनाते हैं। भाई ये पूरा 180 अंश का हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण ई प्लस कोण एफ प्लस कोण ए बराबर 180 अंश। ठीक है, ये भाई रचना से है, तो कोण ई का मान कितना निकला है, कोण ई बराबर 60 डिग्री है, कोण एफ का मान हमें ज्ञात नहीं है, कोण ए का मान कितना है 50 डिग्री, तो कोण ए का मान 50 डिग्री लिख दिया है। तो देखिए यहाँ पर कोण एफ बराबर हमारा 180 माइनस का 110, अर्थात कोण एफ बराबर हमारा आ गया कितना 70 डिग्री। कोण एफ बराबर कितना आ गया 70 डिग्री। अतः ये वाला कोण एफ हमारा 70 डिग्री, और यहाँ पर लिखेंगे कोण एफ बराबर कोण सी, क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों भी क्या है हमारे शीर्षाभिमुख। तो हम कह सकते हैं कोण एफ बराबर
कोण सी दोनों का मान भी 70 डिग्री हो जाएगा। सभी के मान हमने फाइंड आउट कर लिए। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर जो है 6 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 6, चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, मैंने लगा दिया स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है? वो यहाँ पर चित्र में, तो इसको पहले हटा देता हूँ जिससे कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 में ये चित्र बना रखा है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। चित्र को मैं पहले ड्रा कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ सके। और बीच में एक डॉटेड लाइन खींची गई है, तो उस डॉटेड लाइन को मैं रेड से दर्शाऊंगा, ठीक है। ये डॉटेड लाइन खींची गई है यहाँ पर। तो पूछा गया है कोण ए, यहाँ पर बिंदु दे रखे हैं, इसे माना गया है ए और इसे माना गया है ओ, और ये क्यू बिंदु है, ये सी बिंदु है, और ये डी बिंदु है, और ये पी और ये बी। तो चित्र में देखा कोण बी ओ डी और ए ओ सी के अर्धक, तो कोण बी ओ डी का अर्धक कौन है? ओ पी है। तो यहाँ पर लिखा गया है कोण बी ओ डी का अर्धक, अर्धक हमारा ओपी है। तो हम कह सकते हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे, क्योंकि इस पूरे कोण का अर्धक ये वाला है ना। तो हम कह सकते हैं कोण बी ओ पी, कोण बी ओ पी बराबर हो जाएगा कोण पी ओ डी के, पी ओ डी के, ठीक है। अब देखो इधर ए ओ सी का अर्धक है, कोण ए ओ सी का अर्धक क्या है भैया? ओ क्यू है, ओ क्यू है। तो हम कह सकते हैं ये वाला कोण और ये वाला दोनों कोण हमारे बराबर हो जाएंगे ना। तो हम कह सकते हैं कोण सी ओ क्यू बराबर हो जाएगा कोण क्यू ओ ए के, क्यू ओ ए के। अच्छा, यदि हम इस देखो ये पूरा हमारा ये वाला, ये इसको इतने को, इस पूरे को मिलना इतने को, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको मान लें यक्स, तो ये हमारा हो जाएगा 180 अंश माइनस का एक्स, क्योंकि ये पूरा 180 अंश का बनता है। अच्छा, जब ये वाला हमारा 180 अंश माइनस एक्स है और इसका शीर्षाभिमुख हमारा ये वाला है इतना, तो ये वाला भी हो जाएगा 180 अंश माइनस का एक्स। जब ये वाला एक्स बनना है तो ये वाला भी हमारा एक्स बनेगा। तो यहाँ पर जब कोण बी ओ डी और बराबर कोण ए ओ सी, दोनों को हमने क्या माना है? दोनों को यक्स के बराबर मान लिया है। दोनों जब हमने यक्स के बराबर मान लिए हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का मान क्या आ जाएगा? तो हमारा कोण बी ओ पी बराबर कोण पी ओ डी, ये हो जाएंगे यक्स बट्टे 2 के बराबर, क्योंकि भाई ये वाला जब एक्स है तो ये वाला भी एक्स, और ये भाई एक्स का आधा होगा क्योंकि इसका आधा रहेगा, तो एक्स बाई 2 ये वाला भी हो जाएगा, और ये वाला भी एक्स बाई 2 हो जाएगा, और इधर भी हमारा एक्स बाई 2 ये वाला और एक्स बाई 2 ये वाला, दोनों एक्स बाई 2। तो इसी प्रकार कोण सी ओ क्यू बराबर कोण क्यू ओ ए बराबर भी हो जाएगा एक्स बट्टे 2, दोनों का मान एक्स बट्टे 2 हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओ पी और ओ क्यू एक ही रेखा में हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो मतलब एक तरफ के चाहे इधर के जोड़ लीजिए चाहे इधर के सभी कोण जोड़ लीजिए, 180 अंश इन दोनों का यदि योगफल हो जाए तो समझ लेना सीधी रेखा में है। तो हम क्या करते हैं, एक्स बाई 2 हम पहले लेते हैं कोण
तो कोण लेंगे सबसे पहले कोण क्यू ओ ए, क्यू ओ ए ये वाला कोण ले लिया, प्लस कोण ए ओ डी, ए ओ डी ये वाला, फिर कोण पी ओ डी, पी ओ डी, इन सबको जोड़ करके 180 अंश के बराबर हो जाए तब तो ये समझ लीजिए हमारा क्वेश्चन सही है, अदरवाइज गलत है। तो कोण क्यू ए को हमने क्या माना, कोण क्यू ओ ए हमारा x/2 है तो x/2 लिख दिया, प्लस ए ओ डी हमारा 180 अंश माइनस का x है, प्लस कोण पी ओ डी ये वाला भी x/2 है बराबर का 180 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, x/2 को हम ऐसे, अच्छा 2 की गुणा इधर कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 360 माइनस का हो जाएगा 2x, पूरे के बटे हमने कर दिया 2, मतलब इस वाले 2 की गुणा इसके साथ हमने कर दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्लस का x/2 बराबर का 180 डिग्री। तो यहाँ पर दोनों का हर बराबर है तो एक बार लिख देंगे 2 हम, और इनको आसानी से ऐसे जोड़ देंगे, x प्लस 360 माइनस का 2x प्लस x बराबर 180। ये प्लस का ये देखो प्लस प्लस यानी 2x प्लस के हो गए और ये वाले 2x माइनस के, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पर 360/2 बराबर 180 आ गया। अतः हम कह सकते हैं इधर भी हमारा 180 बराबर 180 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं ए ओ क्यू और पी क्यू एक सरल रेखा में, अतः यहाँ पर लिखें, अतः ओ पी और पी क्यू सरल रेखा में। ठीक है, ओ पी और पी क्यू सरल रेखा में है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर जो है 7 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। ये क्वेश्चन नंबर 7, चलो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्लाइड पे। चलो, जिसमें चित्र को बोला गया है, चित्र में रेखाएं यल तथा यम परस्पर एक दूसरे को ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती हैं कि a बराबर 30 सिद्ध कीजिए 5a माइनस b बराबर 0 होगा। तो मैं स्लाइड पे लगा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं स्लाइड पे लगाता हूँ। अब थोड़ा चित्र में ड्रा कर देता हूँ यहाँ पर, इतने में ही हमारा लग जाएगा वाला क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है। ठीक है, कोण ए बराबर दे रखा है 30। अच्छा, यहाँ पर एक कोण ए ये है और ये 30 डिग्री दे रखा है, और यहाँ पर ये बी है और ये ओ माना गया है। तो यहाँ पर सिद्ध करने को देखो, यदि ये वाला 30 है और क्वेश्चन में ए बराबर 30 दे भी रखा है, तो मतलब ये वाला भी हमारा 30 का हो गया। जब ये वाला 30 का है तो हम कह सकते हैं कोण ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये पूरा कोण हमारा 180 अंश का है। तो हम कह सकते हैं रैखिक युग्म बना रहे हैं, ये रैखिक युग्म। तो देखिए यहाँ पर ए का मान 30 रख देंगे, प्लस का बी बराबर 180 डिग्री, तो बी बराबर हमारा आ जाएगा 150। अब ए का मान 30 दे रखा, बी का मान इतना। तो देखिए क्वेश्चन में सिद्ध करने को क्या बोला गया है, क्वेश्चन में सिद्ध क्या करना है बोला है 5a माइनस बी बराबर 0 होता है। तो 5 को तो ऐसे लिख दिया, और ए का मान 30 दे रखा, 30 रख दिया, माइनस बी का मान 150 दे रखा तो 150 रख दिया, बराबर देखो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर 150 15 3 15 यानी 150 माइनस का 150 बराबर का 0, ये दोनों आपस में कट जाएंगे क्योंकि प्लस और माइनस, तो 0 बराबर 0 आ गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 होता है हमारा सॉल्व। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को समझेंगे, और चलो अभी लग जाएंगे सभी क्वेश्चन में हमारे इतने में आ जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, इसको मैं स्लाइड पे लगा देता हूँ। बोला जा रहा है दो समांतर ऋज रेखाओं द्वारा बने शीर्षाभिमुख कोणों के मान ज्ञात कीजिए। मतलब इनके द्वारा जो दो समांतर रेखाएं, देखो एक ये रेखा जा रही है और एक ये, दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो इनके द्वारा शीर्षाभिमुख कोण यदि देखो दोनों समांतर रेखाएं, तो रेखाओं को इधर भी बराबर जो इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो इधर का कोण जितना इधर कोण होगा उतना ही इधर कोण होगा। जब इधर दो समांतर रेखाएं, समांतर के मध्य हमेशा 0 डिग्री एंगल बनता है। कितना बनता है? 0। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर लिख देना, दो समांतर रेखाओं के मध्य बनने वाला कोण 0 डिग्री होता है। ठीक है, दो समांतर रेखाओं के मध्य बनने वाला शीर्षाभिमुख कोण 0 डिग्री होता है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। क्या लिखोगे? दो समांतर रेखाओं के मध्य बनने वाले शीर्षाभिमुख कोणों का मान 0 डिग्री होता है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। ठीक है, इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 8 को मैं लगा देता हूँ स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 8, चलो ये रहा आपकी स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? ये 8 नहीं, सॉरी 9 है। तो 9 को मैं स्लाइड पे लगा दिया हूँ। तो इसको ध्यान से समझें, यहाँ पे एक चित्र बना रखा है। तो चित्र में देखो किस प्रकार चित्र बनाया गया है। यहाँ पर ये इस प्रकार देखें, यहाँ पर ये चित्र बना रखा है। ये सचेज ऐसे लाइन खींची गई और एक लाइन यहाँ पर खींच दी गई है। ये बिंदु माना गया है E, और ये B माना गया है, और ये D है, फिर O यहाँ पर है, और ये C है, और ये A है। क्वेश्चन में दे रखा है कोण AOC। क्वेश्चन में कोण AOC प्लस कोण BOE, कोण BOE, इन दोनों को जोड़ने पर हमें 70 डिग्री प्राप्त हो जाता है। समीकरण मान लिया हमने से एक। फिर कोण BOD का मान, BOD का मान दे रखा है 40 डिग्री। जब ये वाला 40 का बन रहा है, तो इधर ये वाला भी 40 का बनेगा। तो हम लिख सकते हैं कोण BOD बराबर होगा कोण AOC के, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो यहाँ पर कोण BOD बराबर कोण AOC दोनों हो जाएंगे 40 डिग्री के। तो ये वाला भी हमारा 40 डिग्री का हो गया। अब समीकरण 1 में जो है हम मान रख देते हैं AOC का। समीकरण 1 में AOC का मान रखने पर, AOC का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा है कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री है। तो AOC का मान कितना निकला? 40। तो यहाँ पर रख देंगे 40 प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री। तो कोण BOE बराबर हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। अतः ये वाला कोण हमें मिल गया 30 डिग्री का। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है BOE का तो मान निकल आया है, और COE का मान और निकालना है। तो देखिए कोण इन सभी, इसको और इसको, इन सभी को जोड़ने पर हमें 180 डिग्री प्राप्त होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOB या BOE बराबर 180 डिग्री। तो कोण AOC का मान कितना निकला? ये देखो 40। यहाँ पर हम 40 वैल्यू पुट कर देते हैं। 40 हमने वैल्यू पुट कर दिया, प्लस COE का तो मान निकालना ही है, और BOE का मान निकला है 30 बराबर का 180 डिग्री। तो COE बराबर आ जाएगा 180 माइनस का 70। तो COE
ई बराबर हमारा आ गया कितना 110 डिग्री। यही हमें फाइंड आउट करना था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 हमारा होता है सॉल्व। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 10 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपकी स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर 10, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 को मैंने स्लाइड पे लगा दिया और इसमें आपका ये चित्र बना रखा है। देखें तो चित्र को मैं भी ड्रा कर देता हूँ यहाँ पर। ये है और फिर इस प्रकार से एक लाइन खींची गई ये, और यहाँ पर थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। और यहाँ पर भी एक लाइन ये ऐसी दी गई है। ये इसको माना गया है ए और इसको माना गया है बी और इस पूरे को माना गया है सी। क्वेश्चन में दे रखा है पी ओ वाई। अच्छा, यहाँ पर माना गया है पी बिंदु और ये माना गया है ओ बिंदु और ये वाई बिंदु है और ये यक्स बिंदु है और ये यम बिंदु है और यहाँ पर ये यन बिंदु है। तो कोण पी ओ वाई क्वेश्चन में दे रखा है कोण, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, पी ओ वाई बराबर दे रखा है 90 डिग्री, अर्थात ये वाला कोण 90 डिग्री का दे रखा है। और ए और बी का जो अनुपात ए अनुपात बी जो दे रखा है 2:3 का है। तो सी का मान ज्ञात करना है। तो हम सी का मान आसानी से फाइंड आउट करें। तो देखिए यहाँ पर हमें ए और बी का अनुपात दे रखा है, ए और बी का अनुपात। तो हम लिख सकते हैं ए बी और 90, यानी ये पूरा कोण 180 बन रहा है। तो इन सबको जोड़ करके बराबर 180 कर सकते हैं। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस 90 डिग्री बराबर का 180, बराबर का 180। तो देखिए यहाँ पर ए का मान, ए को मान लेते हैं 2x, ठीक है, बी को मान लेते हैं 3x, क्योंकि दे रखा है अनुपात प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखो 5x बराबर 180 माइनस का 90, तो 5x बराबर 90 आ गया। तो 5 × 5 18 पंचे 90, अर्थात x बराबर हमें मिल गया 18। तो इसको भाई ए को क्या माना था 2x, तो यहाँ पर 2x और इसको माना था 3x। तो यहाँ पर कितना माना जाएगा 2 × 18, अर्थात ए बराबर जो हो जाएगा 2x माना था। तो देखिए 2 × 18 बराबर 36 हो जाएगा ए का मान। और बी को क्या माना था 3x। तो देखिए यहाँ पर बी को जब हमने 3x माना था 3 × 18 बराबर 18 जो 18 54, ये 54 डिग्री का हो जाएगा। जब ये वाला हमारा 54 डिग्री का हो गया है, ठीक है। अब देखो ये पूरा कोण, ये देखो इतना, यहाँ से लेकर के ये इतना इतना, ठीक है, इतना देखो ये इतना, ठीक है, इतना 180 डिग्री का बनना है। क्योंकि हम लिख सकते हैं कोण, इसके आगे लिखेंगे कोण बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, रैखिक युग्म है। तो कोण बी का मान निकला 54 डिग्री, तो 54 डिग्री वैल्यू पुट कर दिया। कोण सी का मान हमें फाइंड आउट करना है, बराबर 180 डिग्री। तो कोण सी बराबर 180 माइनस का 54 डिग्री, तो कोण सी बराबर हमारा आ जाएगा कितना, कोण सी बराबर यहाँ पर प्राप्त होगा हमें 26 डिग्री। कितना, कोण सी बराबर 126, सॉरी 126, 26 नहीं 126, ठीक है। इस प्रकार इस वाले कोण का मान 126 डिग्री हमें प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हुआ 126, समझिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 हमारा सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 11 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो मैं इसको साइड हटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, चलो क्वेश्चन नंबर 11 को मैं लगा रहा हूँ स्लाइड पे। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा स्लाइड पे रहा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया आकृति में यदि पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू है तो सिद्ध कीजिए क्यू पी एस और पी आर टी आपस में बराबर हैं। अच्छा, ये चित्र हमारा यहाँ पर बना रखा है। तो देखिए यहाँ पर ये चित्र इस प्रकार यहाँ पर बना रखा है, ध्यान से समझेंगे इस चित्र को भी।
ये यहाँ पर ये बिंदु P दे रखा है और ये बिंदु Q दे रखा है और ये R है, यहाँ पर T है और इधर ये S बिंदु दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है PQ जो है कोण जो PQR है वो हमारा किसके बराबर है, कोण PRQ के बराबर है। मतलब PQR ये वाला कोण PRQ और ये वाला, ये दोनों हमारे कोण आपस में बराबर हैं। तो सिद्ध करने को बोल रहा है PQS यानी ये वाला कोण और PRT ये वाला कोण, इन दोनों को हमें सिद्ध करना है। तो देखिए ये वाला हमारा कोण PRT क्या है, बहिष्कोण है। P कोण PRT बहिष्कोण है, बहिष्कोण है किस त्रिभुज PQR का, PQR का। तो हमें ज्ञात है जो बहिष्कोण होता है, ये जो बहिष्कोण होता है ये वाला दो आधारीय कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं ये होगा QPR, ये जो हमारा होगा इस वाले और इस वाले कोण के योगफल के बराबर होगा। तो कोण QPR प्लस PQR के, PQR मतलब इस वाले कोण और इस वाले कोण के बराबर होगा हमारा ये वाला कोण। मान लिया हमने समीकरण 1। अब ये वाला भी तो हमारा इधर बहिष्कोण बन रहा है, ये वाला भी तो बहिष्कोण बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं कोण PQS हमारा क्या है, बहिष्कोण है, बहिष्कोण है। और किसका है भैया, PQR त्रिभुज का है। तो देखिए कोण PQS बराबर हम लिखना चाहें तो इसको तो छोड़ना पड़ेगा, ये वाला और ये दोनों भी हमारे क्या हो जाएंगे भाई, ये वाला कोण इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे कोण QPR, कोण QPR और कोण PRQ प्लस कोण PRQ, इससे मान लिया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 की हम कर लेते हैं तुलना। समीकरण 1 व 2 की जब हम करेंगे तुलना तो देखिए कोण PRT बराबर है QPR प्लस PQR और यहाँ पर है दूसरा समीकरण हमारा क्या दे रखा है, दूसरा समीकरण जो हमारा है बराबर PQS प्लस बराबर है यहाँ पे, ठीक है, बराबर QPR प्लस PRQ के बराबर है। तो देखिए PQR यहाँ ये बराबर का निशान लगाए, ठीक है, PQR इधर भी है, देखो PQR और ये देखो QPR और यहाँ पर भी QPR, ये दोनों हमारे आपस में बराबर में तो कट जाएंगे। तो हमारा क्या बचा, कोण PRT बराबर PQR बराबर कोण PQS बराबर कोण PRQ बचा। अच्छा यहाँ पर देखो PQR और PRQ आपस में बराबर हैं, PQR और PRQ भी आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों भी हमारे कट जाएंगे भाई, ये दोनों बराबर दे रखे ना। तो हम कह सकते हैं कोण PRT बराबर हो जाएगा कोण PQS के। यही हमें सिद्ध करना था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 12। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 11। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 12 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 12 2 मिनट रुके भाई, इसको मैं स्लाइड पे लगाता हूँ पहले, 2 मिनट रुकेंगे भाई थोड़ा। तो लगा दिया स्लाइड पे। अब मैं चित्र थोड़ा बनाता हूँ, तो चलो चित्र को बना लिया जाए। ये चित्र हमारा इस प्रकार देखो, ये ऐसे और फिर एक रेखा ऐसे खींची गई ये, और फिर एक रेखा ऐसे खींची गई है, ये 2 रेखा खींची गई है। यहाँ पर ये Z दे रखा है, ये W दे रखा है और ये X दे रखा है और ये Y दे रखा है।
तो सिद्ध, और क्वेश्चन में दे रखा है हमारा x प्लस वाई। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के, यही तो दे रखा है। तो बोल रहा है सिद्ध कीजिए a और यहाँ पर o और यहाँ पर b, ये एक रेखा है और ये d दे रखा है और ये c। तो हमें ज्ञात है कोण AOC प्लस कोण COP बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, रैखिक युग्म। मान लिया समीकरण 1। इसी प्रकार हम कोण DOA या AOD, कोण AOD और DOB प्लस कोण DOB, ये भी हो जाएंगे 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो देखिए AOB जो है हमें सरल रेखा सिद्ध करनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर भी, तो हम इसको हम x मान लें, ये पूरा हमने y बराबर मान लिया है x, ठीक है, y बराबर हमने मान लिया x, तो ये वाला हो जाएगा 180 अंश माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला x मान लिया है, ठीक है, और ये वाला 180 अंश माइनस का x हो जाएगा। तो देखिए इस वाले समीकरण में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। भाई हमने x को क्या माना है, इधर देखो, इनकी ज़रूरत अभी नहीं, फिलहाल हमने ऐसे बता दिया है। x को हमने क्या माना है, 180 अंश माइनस का x। तो यहाँ पर इस वाले समीकरण 1 से हम बात करेंगे, इसको भी क्रॉस, इनकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इनकी भी ज़रूरत नहीं, बाद में इस वाले समीकरण से सॉल्व हो जाएगा, हमारा ज़्यादा लेंथी नहीं होगा। तो x की जगह पर 180 अंश माइनस का x रख दिया है, और y को हमने क्या माना है, प्लस का x ही माना है, ये तो माना है, समझे। अब देखो, क्योंकि इन दोनों का योगफल हमारा 180 अंश के बराबर हो जाना चाहिए, भाई इन दोनों का योगफल 180 अंश के बराबर हो जाना चाहिए। तो हमने इसी प्रकार इसको, मतलब चाहे आप इससे सॉल्व करें चाहे आप इससे सॉल्व करें, देखो AOC को हमने x मान लिया है, तो AOC के जगह हमने x लिख दिया है। भाई यहाँ पर AOC है, समीकरण 1 से रुक जाओ, दोनों को समीकरण, इसको छोड़ो, समीकरण 1 से ही बात करते हैं। समीकरण 1 से AOC को x माना है, तो AOC के ऊपर x लिख दिया। COB को 180 अंश माइनस का x माना है, 180 अंश माइनस x, इन दोनों का योगफल 180 अंश आ जाए तो समझ लीजिए AOB एक सरल रेखा होगी। ये दोनों आपस में कट गए तो 180 बराबर 180 आ गया। अतः हम कह सकते हैं AOB एक सरल रेखा होगी, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं AOB एक सरल रेखा होगी, ठीक है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर जो है 13 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 13, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपका स्लाइड पे। चलो क्वेश्चन नंबर 13 को मैंने स्लाइड पे लगा दिया है। तो बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 पे, आकृति में POQ एक रेखा है, किरण QR रेखा PQ पर लंब है, किरणें OP और QR के बीच में OS एक अन्य किरण है, तो सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर सिद्ध करने को बोल रहा है। तो देखो मैं चित्र बना देता हूँ, छोटा सा सवाल ये भी है, ज़्यादा लेंथी नहीं है और सिंपल सा मेथड हम यूज करके इसको लगाएंगे। ये यहाँ पर ऐसे, ये यस दे रखा है, यहाँ पर बिंदु ये यस है और ये O है और ये P है और ये R है और ये Q है। अच्छा यहाँ पर ये वाला दे रखा है लंब, तो ये तो क्वेश्चन में दे रखा है लंब है, तो ये वाला 90 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। और इसको मान लेते हैं x, और जब ये 90 का नहीं तो पूरा ये वाला भी तो 90 का बनेगा, समझे। तो यहाँ पर दे रखा है, लिख देते हैं कोण QOR बराबर 90 डिग्री का है। और इसी प्रकार हम ज्ञात कर लें कोण POR प्लस कोण QOR बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो POR और कोण QOR की जगह पर 90 डिग्री लिख देंगे, क्योंकि दे रखा है बराबर 180 डिग्री। तो कोण POR बराबर हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया।
अतः इसका भी मान हमें 90 डिग्री मिल गया, परंतु इसका तो मान हमें ज्ञात नहीं, तो इसको हमने मान लिया यक्स। ठीक है, इसको हमने यक्स मान लिया। अब देखो यही हम सिद्ध कर देते हैं। कोण आर ओ यस बराबर सिद्ध क्या करना है, 1/2 कोण क्यू ओ यस माइनस कोण पी ओ यस। तो आर ओ एस को हमने क्या माना है, यक्स माना है, तो यक्स रख दिया, बराबर 1/2। अब देखो क्यू ये है और ये ओ है और ये यस है, तो क्यू ओ यस हमारा 90 वाला, देखो इतना 90 है, और ये वाला क्या है यक्स, तो क्यू ओ यस के स्थान पर लिख सकते हैं हम क्या, कोण 90 प्लस यक्स लिख सकते हैं। ठीक है, क्यू ओ एस के, ये पूरा कोण हमारा बनना था 90 प्लस एक्स, तो माइनस है, फिर देख बोला जा रहा है पी ओ एस, तो देखो पी ओ एस ये इतना कोण, परंतु इतना कोण भैया ये यक्स निकल चुका है हमारा, तो यहाँ पर हम कर देंगे 90 माइनस का यक्स। भाई ये पूरा कोण 90 का बनना है, 90 से इतना यक्स निकल गया है, तो ये 90 माइनस यक्स ही हमारा बचेगा। और ये पूरा कोण ये यहाँ से यहाँ तक 90 प्लस यक्स है, तो यहाँ पर -90 माइनस का यक्स कर दिया। ठीक है, तो यक्स बराबर 1/2 और यहाँ पर 90 प्लस यक्स माइनस का 90 प्लस यक्स, ये प्लस माइनस दोनों कट जाएंगे, तो यक्स बराबर 1/2 गुणे 2 यक्स आ गया, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो यक्स बराबर हमारा क्या आ गया, यक्स। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, क्योंकि इसका मान नहीं सिद्ध करना था, ये हमें सिद्ध करना था, ये होगा या नहीं होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा होता है 13th सॉल्व। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 14th को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे, क्वेश्चन नंबर 14th, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14th आपका। चलो क्वेश्चन 14 में यह दिया गया है कि XYZ 64 डिग्री का है। इसमें मैं पहले बनाता हूँ चित्र को, चलो इतने में ही हम लगाने की कोशिश करेंगे इसको। XYZ, तो XYZ ये मान लिया, ये हमारा X हो गया, ये वाला हो गया Y और ये वाला हो गया Z। XYZ ये 64 डिग्री का है, और बोला जा रहा है XY को P बिंदु तक बढ़ाए, तो हम इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ये P बिंदु मान लिया। ठीक, यहाँ पर P बिंदु तक हमने बढ़ा दिया। अच्छा P बिंदु, इसको हम ये थोड़ा इस वाले कलर से ड्रा कर देते हैं जिससे आपको समझ में आ सके। ये P बिंदु तक हमने बढ़ा दिया, और इसमें बोला जा रहा है कि Y की एक रेखा, और तो मतलब ये Y की हमने यहाँ पर एक रेखा और खींच दी, ये YQ है, और ये YQ जो है ZYP, यानी इस पूरे कोण को समद्विभाजित करती है। इसका मतलब ये और ये दोनों कोण हमारे हो जाएंगे बराबर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर और मान पूछा जा रहा है XYQ, यानी X ये वाला X Y, ये यहाँ पर Q है भैया, यहाँ पर XYZ, और ये X माना है और ये Y, और इसको Q माना गया, ये Q है। इस पूरे का मान पूछा जा रहा है, और यहाँ पर QYP इतने का भी मान पूछा जा रहा है। तो देखिए ये पूरा कोण, इसको मान लेते हैं, ये पूरा कोण भैया ये 64 का है, ये हमारा 64 करना। तो यदि हम कह दें इसको X मान लें और इसको Y मान लें, तो देखो हम कह सकते हैं 64 प्लस X प्लस Y, ये तीनों मिलकर के 180 अंश के बराबर हो जाएंगे। तो हम X प्लस Y का मान यहाँ से फाइंड आउट करें, तो 180 अंश माइनस का 64, तो X प्लस Y बराबर हमारा आ जाएगा कितना, X प्लस Y बराबर, यहाँ पर जब 64 माइनस कर देंगे तो हमारा X प्लस Y, देखो 180 से हम माइनस कर देते हैं 64, तो यहाँ पर जो है 10 से 4 या 6, और यहाँ पर बच गया कितना 7, और यहाँ पर 1, तो 116। यहाँ पर X प्लस वाई बराबर हमारा 116 आ गया। X प्लस वाई का मान कितना आ गया हमारा 116। परंतु ये दोनों बराबर भी तो हैं भाई, ये दोनों बराबर हैं। क्वेश्चन में दे रखा है X बराबर Y है, तो हम ये कह सकते हैं 116/2 के बराबर दोनों हो जाएंगे। तो ये दोनों हमारे कितने के आ जाएंगे, जो आएंगे हमारे 116, तो लगभग में हमारे आ जाएंगे 58 डिग्री के आएंगे। 116 तो हाँ
64 इनको जोड़ के देख लेते हैं एक बार, क्या हमारा घटाना तो नहीं गलत हुआ है। 116 और 64 को जोड़ेंगे तो 6 4 10 का 0 से लगाए, ठीक है। तो ये हमारे लगभग में आ जाएंगे कितने, 58 डिग्री के, यानी ये भी 58 डिग्री का हो गया और ये वाला भी 58 डिग्री का हो गया। परंतु कोण जो पूछा गया यक्स वाई क्यू, तो कोण यक्स वाई क्यू बराबर यक्स वाई क्यू जो बराबर है किसके, 64, ये वाला 64 प्लस यक्स के बराबर, तो प्लस यक्स, तो 64 तो ऐसे लिख देंगे और यक्स का मान कितना निकला, 58 प्लस का 58 कर देंगे। तो 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1 और 5 6 5 11 और 1 12, 122 डिग्री का हमारा कौन सा एक्स वाई क्यू बन जाएगा। ये पूरा कोण यहाँ से लेकर के यहाँ तक 122 डिग्री का, और ये वाई बराबर हमारा 58 डिग्री निकल ही आया है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व, और आज की प्रश्नावली जो है 6B भी हमारी पूर्ण रूप से सॉल्व होती है। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।